स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर एब्सोल्यूट रिग्रेशन पार्ट 18। तो चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं सोयोनरॉन्ग प्लेजर हाउस में आ चुकी है और देखती रहती है च्योनपा को घूर के। च्योनपा भी उसे ही लगातार देखते रहता है और दोनों को आमने सामने देखकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। जियोम तुरंत ही उठकर एक चेयर खींचकर बोलता है, स्वागत है सीनियर, प्लीज यहाँ पर बैठ जाओ। जियोम की बात मान लेती है सोयोनरॉन्ग, जाकर उस चेयर पर बैठ जाती है। तीनों जन आमने सामने बैठे रहते हैं मगर कोई भी कुछ बोलता नहीं। जियोम दोनों जन को देखते रहता है। सोयोनरॉन्ग पूछती है जियोम से, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जियोम बोलता है, आज शॉर्ट डीमन का जन्मदिन है। ये मुश्किल होता है, तुम किसी शख्स को चाहे जितना नफरत करो, कम से कम उसे जन्मदिन का मुबारकबाद तो देना ही चाहिए। ये खास दिन है, मैं यहाँ आपको बुलाया हूँ साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। सोयोनरॉन्ग खड़ी होकर जाते हुए बोलती है, अगली बार मुझे तब बुलाना जब तुम अकेले रहोगे। वैसे ही च्योनपा बोलता है, आखिर में तुम किस बात से नाराज हो इतना? सोयोनरॉन्ग ये सुनकर गुस्से से बोलती है, तुम मुझे ये चीज पूछ रहे हो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? च्योनपा बोलता है, हाँ मुझे पता नहीं तुम किस बात से इतना गुस्सा हो। सोयोनरॉन्ग चिल्लाकर बोलती है, तुम, वो तुम। च्योनपा बोलता है, क्या मैं? पहले मैंने क्या किया था? सोयोनरॉन्ग बोलती है, चुप हो जाओ, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। इसके बाद च्योनपा कुछ भी नहीं बोलता, बस देखते रहता है। सोयोनरॉन्ग भी देखती रहती है। फिर सोयोनरॉन्ग बोलती है, तुम एक लालची कमीने हो। ये सुनकर च्योनपा अपनी स्वॉर्ड पकड़कर गुस्से से खड़े हो जाता है। क्या? सोयोनरॉन्ग देखकर बोलती है, क्या तुम हमेशा की तरह उस ब्लेड को स्विंग करने वाले हो? ठीक है, करो, फिर से नशे में हो जाओ और बड़बड़ाते रहो जितना चाहे उतना। च्योनपा गुस्से में तो बहुत रहता है मगर वो अपनी स्वॉर्ड स्विंग नहीं कर सकता, सिर्फ एक कारण की वजह से। जियोम दोनों को देखकर सोचता है, ये दोनों वैसे अपनी स्वॉर्ड को चलाएंगे नहीं एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि एक नियम है जिसे ये तोड़ नहीं सकते। नियम ये है, डीमन सुप्रीम से एक दूसरे से लड़ नहीं सकते। बोलता है, अभी भी रात होने में समय है, तो चलो थोड़ा शांत हो जाते हैं। सोयोनरॉन्ग और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है। सेकंड यंग मास्टर, आखिर में तुम ये कर क्या रहे हो? आखिर में तुम मुझे कितना नीचा देखते हो जो ये सब कर रहे हो? ये सब सुनकर एक पल के लिए सोचता है जियोम। बोलता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपको यहाँ पर बुलाया हूँ। सच कहूँ तो मुझे आप चाहिए सीनियर, इसलिए मुझे उम्मीद था आप दोनों में आज सुलह हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है जो एक दूसरे से इतना नफरत करते हो। जियोम के मुंह से ये सब सुनकर च्योनपा दंग हो जाता है। सोयोनरॉन्ग खुद को शांत करती है, बोलती है, अगर सिर्फ एक बार पीने से चीजें सुलझ जाए तो हम क्यों इतने लंबे समय से झगड़ रही हैं? जियोम बोलता है, तो सिर्फ आपको बार बार मिलना चाहिए जब तक चीजें सुलझ न जाए। एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे का बाल खींचो, एक दूसरे से लड़ो, जब तक तब तक चीजें सुलझ न जाए। सोयोनरॉन्ग बोलती है, यंग मास्टर तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। मैं पहले ही दिन से साफ साफ कह दी थी, शॉर्ट डीमन के साथ मैं काम नहीं कर सकती। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। च्योनपा कप उठाकर अल्कोहल पीता है, टेबल पर कप रखकर बोलता है, मैं बधाई स्वीकार करता हूँ लड़के। च्योनपा इतने गुस्से में रहता है कि टेबल तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। जियोम ऐसे ही बैठे हुए देखता रहता है और च्योनपा चले जाता है। जियोम ओनर को जाकर पैसा देता है, बोलता है च्योनपा को, तुम्हें सच में अपनी ये आदत सुधारना चाहिए चीजों को तोड़ने का। ओनर बोलता है, ऐसा लगता है इन दिनों कारपेंटर के तौर पे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और जियोम भी वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते सोचता है, जैसा कि मुझे लगा था, जब ये दोनों मिलेंगे तो चीजें इस तरह से हो जाएंगी, लेकिन मुझे उन दोनों को साथ में बार बार लाना होगा। उनमें दबी हुई भावनाएं बाहर निकालना होगा, झगड़ा करवाना होगा, टकरार करवाना होगा, लड़वाना होगा। जब तक कि लंबे समय से आक्रोश उन्हें खाए जा रहा है तब तक वो पीछे मुड़कर देखने पर महत्वहीन महसूस करते हैं। इसके बाद जाता है घर पे। काफी रात हो गया रहता है। जियोम बेड पर सोया रहता है, तभी उसका अचानक से आंख खुल जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई आया है, उसे बुला रहा है। तुरंत ही उठता है वो, कोई मुझे बाहर बुला रहा है। उठकर खिड़की से देखता है तो बाहर खड़ी है सोयोनरॉन्ग, अकेली ही खड़ी है और इंतजार कर रही है जियोम का। जियोम अपनी स्वॉर्ड लेकर बाहर निकलता है, यही सोचता है, वन फ्लावर स्वॉर्ड सुप्रीम। सोयोनरॉन्ग को पता चल जाता है जियोम आ रहा है। बोलती है, मैंने मेरा ऑरा भी रिलीज नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें पता चल गया मेरा यहाँ होना। तुम्हारे स्किल्स सच में कमाल के हैं। ये सुनकर जियोम बोलता है, मैं बस गहरी नींद में नहीं सोता। सोयोनरॉन्ग बोलती है, यंग मास्टर तुमने मुझसे एक बार ये कहा था है ना कि तुम उन लोगों से घृणा करते हो जो अपने साथियों का वफादारी जीतने के लिए खाली सपनों और विचारों के आधार पर कोशिश करते हैं। जियोम बोलता है, हाँ। सोयोनरॉन्ग बोलती है, एक ऐसा शख्स भी होता है जिससे मैं नफरत करती हूँ। जियोम पूछता है, कैसा शख्स? सोयोनरॉन्ग बोलती है, ऐसे शख्स जो सिर्फ शब्दों में अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती। जियोम बोलता है, क्या आप ये बोल रही हो कि मैं उस तरह का शख्स हूँ? सोयोनरॉन्ग अपने स्वॉर्ड को अनलिश करते हुए बोलती है, चलो हम खुद से ही देखते हैं तुम
वैसे हो या नहीं। सोयोन रंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जियोम को पीठ दिखाकर खड़ी रहती है। जियोम उसे देखकर सोचता है जैसे मुझे लगा था स्वॉर्ड सुप्रीम से भले ही ये मुझे पीठ दिखाकर खड़ी है मगर हमला करने का मुझे एक भी रास्ता नहीं दिख रहा है। बोलता है एक और प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिसे मैं पसंद नहीं करता। सोयोन रंग बोलती है एक और कौन? जियोम बोलता है ऐसा शख्स जो शक्तिशाली तो है लेकिन दूसरों के लिए सोचता नहीं। मैं नफरत करता हूँ उनसे जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को दबाते हैं और रिश्तों को अपनी तरफ हेर फेर करते हैं। मुझे ये देखना नफरत है कि कोई अपनी सीमित कल्पना के कारण जख्मी हो जाता है। ये सुनकर सोयोन रंग को काफी गुस्सा आ जाता है। चारों तरफ उसका ऑरा फैल जाता है, चारों तरफ हवाओं का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। जियोम को देखते हुए बोलती है मैंने तुम्हारी प्रशंसा क्या की, अब तुम्हारे अहंकार की कोई सीमा नहीं है। जियोम सोयोन रंग को देखकर वैसे ही खड़े रहता है, फिर मुस्कुरा कर बोलता है अगर मैं जीता तो आप क्या करोगी? वैसे जियोम सच में जीत नहीं सकता, बस ये उसकी एक चाल है। सोयोन रंग बोलती है क्या तुमने अभी कहा जीत मेरे खिलाफ? जियोम बोलता है हाँ। सोयोन रंग गुस्से से बोलती है अगर तुम मुझे हरा दिए तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगी, अगर तुम मुझसे कहोगे मर जाने को तो मैं वो भी कर दूंगी। ये सुनकर जियोम सोचता है इतना विश्वास जीत में? बोलता है ठीक है। सोयोन रंग बोलती है अगर तुम हारे तो तुम क्या करोगे? जियोम बोलता है आप जो चाहोगी मैं वो करूंगा सीनियर। सोयोन रंग बोलती है मुझे जो चाहिए वो सीधा है, स्वॉर्ड डीमन से सारे रिश्ते अपने खत्म कर दो तुम। सोयोन रंग को देखकर सोचता है जियोम इनके पास हर एक वजह है कि यह आत्मविश्वास के साथ ऐसा बोल सकती हैं। अब जब इनका मार्शल आर्ट्स फादर के बाद दूसरे नंबर पर आता है, बोलता है क्या आपको जिज्ञासा नहीं है क्या मैं चाहता हूँ? सोयोन रंग बोलती है बिल्कुल नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे कभी सुनना नहीं होगा। जियोम मुस्कुरा कर बोलता है तो आज आपको पता चलेगा मुझे क्या चाहिए। मेरा स्वॉर्ड है ब्लैक डीमन स्वॉर्ड, तो इससे आपको चोट भी लग सकती है। जियोम अपनी स्वॉर्ड को अनलिस्ट करता है। सोयोन रंग बोलती है मैं तुम्हें 3 मूव्स करने का मौका देती हूँ। जियोम बोलता है मैं आपकी उदारता को स्वीकार करता हूँ तो मैं अपना पहला मूव करता हूँ। सोचता है यह आसान नहीं होगा लेकिन मैं इनका सामना करूंगा बिना इस्तेमाल किए विंड गॉड स्टेप्स, लेकिन इन्होंने जो मुझे 3 मूव्स दिए हैं मैं इसमें ही खत्म करूंगा। तेजी से अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है, हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट फर्स्ट फॉर्म सेलेस्टियल इक्विलिब्रियम। सोयोन रंग आते हुए देखती रहती है जियोम को, उसी जगह पर खड़ी रहती है, अपनी स्वॉर्ड उठाकर तुरंत ही ब्लॉक करती है जियोम के अटैक को। मगर जियोम का इतना शक्तिशाली होना सोयोन रंग को पूरी तरह दंग कर देता है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा रहता कि सेकंड यंग मास्टर इतने शक्तिशाली होंगे। देखती है जियोम को, जियोम भी उसे देखता रहता है। दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से क्लैश हुई रहती है मगर जियोम तब भी पीछे नहीं हटता और भी ज्यादा ताकत लगाता है पीछे ढकेलने के लिए सोयोन रंग को। सोयोन रंग भी अपनी ताकत लगाकर उसी जगह पर खड़ी रहती है मगर उसे पता चल जाता है वो ज्यादा समय तक उस जगह पर नहीं खड़ी हो सकती। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से पीछे की तरफ ढकेल देती है जियोम को। जियोम उड़ते हुए पीछे जाता है। सोयोन रंग तुरंत ही जंप मार लेती है ऊपर की तरफ। ऊपर से देखती है जियोम को, जियोम अपने पैरों से ग्रिप बनाता है और वापस खड़ी हो जाता है। सोयोन रंग देखती रहती है। वैसे ही जियोम स्वॉर्ड से फिर से एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसी जगह पर खड़े होकर साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट सेकंड फॉर्म शिफ्टिंग स्लैश। जियोम के स्वॉर्ड स्लैशेस उड़कर जाते हैं चारों तरफ से सोयोन रंग की तरफ। सोयोन रंग अपने स्वॉर्ड से सभी अटैक्स को ब्लॉक करती है मगर जियोम लगातार अटैक करते रहता है। सोयोन रंग को भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि 3 मौका दी है जियोम को और इसके बीच में वो हमला नहीं कर सकती सामने से। सोयोन रंग सभी अटैक्स को ब्लॉक करती है, फिर नीचे आती है, नजर उठाकर सामने देखती है तो जियोम एक और बार शिफ्टिंग स्लैश इस्तेमाल कर दिया है और जियोम के अटैक देखकर काफी चिढ़ जाती है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाती, बिना सोचे समझे जियोम के ऊपर हमला कर देती है अपनी स्वॉर्ड से। सोयोन रंग का ऑरा स्लैश सीधा जाता है जियोम की तरफ, जियोम के सारे शिफ्टिंग स्लैशेस को तोड़ते हुए। जियोम को ये बिल्कुल भी नहीं लगा रहता कि सोयोन रंग बीच में ही हमला कर देगी उसके ऊपर। अपनी स्वॉर्ड से कैसे न कैसे करके उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। वो सोचता है ये अपने वादे को तोड़ दी, 3 मूव्स मेरे हुए नहीं और ये हमला कर दी। सोयोन रंग अपने ही हमले को देखकर बोलती है ओ नहीं। उसे भी लगा नहीं रहता कि वो अचानक से हमला कर देगी। जियोम सोचता है ये इसमें कुछ कर नहीं सकती थी, लगातार शिफ्टिंग स्लैशेस से ये ऐसी टेक्निक हो जाती है जिसे खाली ब्लॉक करके रोक नहीं सकते। अंत में इन्हें अटैक करना ही पड़ा इससे बचने के लिए। जियोम खुद को संभालता है, पैरों का ग्रिप बनाता है, अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है सोयोन रंग की तरफ। इस्तेमाल करता है साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट थर्ड फॉर्म हेवनली स्लैश। स्वॉर्ड के अंदर से बहुत सारी डार्क एनर्जी निकलती है। सोयोन रंग ये देखकर उसी जगह पर खड़ी रहती है। उसे लगता है कि ये ब्लॉक कर देगी अपनी स्वॉर्ड से। अपनी स्वॉर्ड को आगे करके जियोम की स्वॉर्ड को ब्लॉक भी कर देती है मगर जियोम के इस फॉर्म में सिर्फ इतनी ताकत नहीं रहती। सोयोन रंग को एहसास भी हो जाता है क्या ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। जियोम के स्वॉर्ड से बहुत सारा डार्क एनर्जी निकलता है। सोयोन रंग यही सोचती है नहीं कुछ भी, लेकिन चेहरे पर नहीं। और सोयोन रंग इस हमले को रोक नहीं पाती। दोनों जन एक दूसरे को देखते हैं। जियोम को हम देखते हैं जियोम की
स्वॉर्ड सोयोनरोंग के गले की तरफ रहता है। सोयोनरोंग हार चुकी है। जियोम अपनी स्वॉर्ड को हटा देता है सोयोनरोंग के गले से। सोयोनरोंग ये देखकर पूरी तरह चौंकी हुई रहती है। सोयोनरोंग को ये बिल्कुल भी नहीं लगा रहता कि ये हार जाएगी। बोलती है, सेकंड यंग मास्टर, आखिर में ये क्या हुआ? जियोम अपनी स्वॉर्ड को सीध में रखते हुए बोलता है, क्या मैंने कहा नहीं था सतर्क रहना, मेरे पास है ब्लैक डिमोनिक स्वॉर्ड। सोयोनरोंग बोलती है, भले ही तुम्हारे पास था ब्लैक डिमोनिक स्वॉर्ड, वो ऐसा लड़ाई था जिसमें मैं हारती नहीं। जियोम बोलता है, खैर मैंने पूरी तरह मास्टर्ड कर लिया है साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट को। ये सुनकर सोयोनरोंग दंग हो जाती है। बोलती है, तुमने पहले से ही मास्टर्ड कर लिया है साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट को? मुझे यकीन नहीं है। जियोम सोचता है, साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट एक एडवांस मार्शल आर्ट है जो डीमन सुप्रीम्स के पास है, उसी की तरह ये स्वाभाविक है कि इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मास्टर्ड कर लिया हूँ साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट को, ऐसे एडवांस मार्शल आर्ट को। बोलता है, क्या आप ये सोचती हो कि मेरे फादर ने मुझे निर्वाणा पवेलियन का मास्टर बना दिया सिर्फ इसलिए कि मैं उनका बेटा हूँ? सोयोनरोंग ये सुनकर बोलती है, फिर भी। जियोम बोलता है, मैंने भी कंज्यूम किया है हेवनली डिवाइन पिल मेरे इनर एनर्जी के लिए। ये सुनकर सोयोनरोंग समझ जाती है, अच्छा। जियोम बोलता है, मैं इस लड़ाई को जीत गया हूँ, क्या आप इसे स्वीकार करती हो? सोयोनरोंग एक पल के लिए कुछ भी नहीं बोलती, फिर बोलती है, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने शक्तिशाली हो तो मैं सतर्क रहती। जियोम सोचता है, ये सही बोल रही है, इन्हें पता नहीं था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और मुझे इजाजत दे दी 3 बार पहले हमला करने के लिए, इसी की वजह से यह हारी हैं। बोलता है, क्या आप ये बोल रही हो कि आप स्वीकार नहीं करोगे कि आप हार चुकी हो? अगर डीमन सुप्रीम्स को इसके बारे में पता चला कि आप अपने शब्दों पर नहीं टिक पाई तो आपको हमेशा के लिए ताना मारा जाएगा कि आप कायर हो। ये सुनकर सोयोनरोंग बोलती है, चुप हो जाओ, ऐसे शब्द बोलकर मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने शब्दों पर टिकी रहूंगी। तो बताओ क्या चाहते हो तुम? जियोम बोलता है, आपने ये कहा था कि आप मुझे अपनी जिंदगी दोगी अगर आप हार गई तो। सोयोनरोंग बोलती है, क्या तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए? जियोम बोलता है, बिल्कुल नहीं, भले ही स्वॉर्ड डेमन ने मुझसे कई बार कहा है कि मैं पागल हूँ, मैं उतना भी पागल नहीं हूँ। सोयोनरोंग बोलती है, क्या है वो जो तुम्हें चाहिए? जियोम अपनी नजरें नीचे कर लेता है एक पल के लिए, फिर बोलता है, कृपया मेरी माफी को स्वीकार करो। सोयोनरोंग ये सुनकर चौंक जाती है, उसे ये लगा नहीं रहता कि कुछ ऐसा बोलेगा। जियोम बोलता है, मैं माफी चाहूंगा अब तक जो आपका मैंने अनादर किया है इसके लिए। सोयोनरोंग देखती है एक पल के लिए जियोम को, बोलती है, सेकंड यंग मास्टर, क्या इस समय आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जियोम बोलता है, नहीं, आज मैंने आपका अनादर किया, मुझे आपको आज डिनर के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। सोयोनरोंग बोलती है, तुम मुझसे पहले ही जीत गए हो, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? जियोम बोलता है, सच कहूँ तो मेरी इच्छा थी कि मैं माफी मांगकर आपको जीत लूं, मैं यही मनाता हूँ, आप मेरा समर्थन करो अपनी दिल की गहराई से। सोयोनरोंग बोलती है, दिल से? क्या तुम्हारा ये मतलब है सक्सेसर बनने की लड़ाई में? अगर तुम ये सोचते हो कि कुछ इससे अलग हो जाएगा तो मैं निराश हूँ तुमसे। जियोम बोलता है, यह निर्भर करता है हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मेरा ओपोनेंट मुझ पर रेत फेंके तो मैं उसका दुगना जवाब दूंगा उसे, मैं उन्हें कीचड़ में ढकेल दूंगा, अगर वो मुझ पे पानी फेंके तो मैं उन्हें मल में ढकेल दूंगा। हालांकि आपके साथ मेरा ऐसा कुछ भी करने का इच्छा नहीं है। आखिर में आप एक महान और उच्च चरित्र के मालकिन होने के साथ साथ सम्मान के सबसे योग्य हो। सोयोनरोंग ये सब गौर से सुनती है, बोलती है, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? जियोम बोलता है, हाँ, आपका चरित्र सचमुच अनोखा और महान है। ये सब सुनने के बाद सोयोनरोंग कुछ भी बोल नहीं पाती, उसे समझता नहीं उसे क्या बोलना चाहिए। जियोम बोलता है, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ फिर, और वहाँ से जाने लगता है। सोयोनरोंग वहीं पर खड़ी रहती है, जियोम को जाते हुए देखती रहती है। जाते हुए सोचता है जियोम, ये सोचता हूँ अब ये इस चीज के बाद कैसे जिएंगी। जो भी मैंने कहा वो सब कुछ झूठ नहीं था, वो सभी घटनाएं अब तक घटित नहीं हुई हैं। अगर मेरा इनसे मिलना इनकी किस्मत बदल दे, हो सकता है भविष्य में जो इनके द्वारा खून की नदियां बही थी वो गायब हो जाए और एक नया जीवन सामने आए। शायद इसकी जगह उदास बंजर भूमि में फूल खिल जाए जो मैंने इनकी आंखों में देखा था। सोयोनरोंग वहीं पर खड़ी रहती है, ऊपर आसमान की तरफ देखती रहती है। उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है इस समय। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। वैसे मुझे लग रहा है इसका स्टोरी काफी अच्छा जाएगा धीरे धीरे। वैसे ये लोग काफी लंबा घसीट रहे हैं, खाली बातचीत में काफी समय ये लोग निकाल दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये लोग डेवलप करते होंगे स्टोरी, इसलिए ये लोग स्टोरी को बहुत ही धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, मगर धीरे धीरे देखने में भी काफी मजा आ रहा है। तो चलो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।